अगला हम लोग पढ़ रहे हैं हीटिंग इफेक्ट, हिंदी में बोलते हैं तापीय प्रभाव। मतलब अगर किसी को हीट करें तो क्या होगा। नंबर फर्स्ट है कार्बोनेट। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही क्या बोलते हैं, कार्बोनेट। सूत्र क्या होगा कार्बोनेट का, CO3-2। अगर इसके साथ किसी को लगा दो तो वो उसका कार्बोनेट बन जाएगा। जैसे Na2CO3 क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट। Rb2CO3 रुबिडियम कार्बोनेट। तो कार्बोनेट का जो सामान्य सूत्र है वो क्या होता है, CO3-2। तो अब कार्बोनेट को अगर हम लोग गर्म करें तो क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं क्या, मेटल कार्बोनेट। अब मेटल कार्बोनेट को हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। जब भी तुम्हें ऐसा चिन्ह देखे केमिस्ट्री में तो इसका मतलब क्या समझोगे, हीट किया जा रहा है। इसको बोलते क्या है, डेल्टा, ठीक है। फिजिक्स में हम लोग जो पढ़ेंगे वो डेल्टा ये होता है, ठीक है। ये फिजिक्स का डेल्टा है, ये केमिस्ट्री का डेल्टा है। इस डेल्टा का मतलब होता है विचलन कोण। इस डेल्टा का मतलब क्या समझोगे, गर्म किया जा रहा है, समझे। तो ये भी डेल्टा है, ये भी डेल्टा है। तो इसको तुम लोग पढ़ोगे क्या, डेल्टा, बल्टा मत पढ़ देना तुम लोग। और इसका मतलब क्या होता है, गर्म करना। और इसको क्या पढ़ते हैं, ये भी है डेल्टा, लेकिन ये फिजिक्स का है और इसको क्या बोलते हैं, विचलन कोण। तो दोनों में ध्यान रखना कि दोनों होते डेल्टा हैं, लेकिन केमिस्ट्री में डेल्टा अलग है, फिजिक्स में डेल्टा अलग है। फिजिक्स में इसको विचलन कोण बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, हीट करना या गर्म करना। तो हम लोग जब मेटल कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो क्या होता है, बनता है यहाँ से मेटल का ऑक्साइड। क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड। और उसके साथ साथ जो भी मेटल रहेगा उसका क्या बन जाएगा, ऑक्साइड। और उसके साथ CO2 गैस निकल जाएगी। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे होगा। Li2CO3 ये क्या हो गया, लिथियम कार्बोनेट। क्या हो गया, लिथियम कार्बोनेट। अब इसको हम लोग कर दे रहे हैं हीट या गर्म। तो क्या बनेगा, मेटल का ऑक्साइड। लिथियम क्या है, मेटल, तो उसका क्या बना दो, ऑक्साइड, Li2O। ये क्या हो गया, लिथियम ऑक्साइड। अब क्या कर दें, CO2 गैस निकाल दें। अब देखोगे तो जितना पहले था उतना अब भी रहेगा। ऑक्सीजन कितना था, 3, एक यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 है। कार्बन कितना था, 1, 1 है। लिथियम कितना था, 2, 2 है। मतलब रिएक्शन संतुलित है, बैलेंस रिएक्शन है। तो जितना इधर लोगे उतना ही इधर सब बनेंगे। तो पहला क्या बनता है, मेटल का ऑक्साइड, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है, और साथ में CO2 गैस निकलती है। तो यहाँ पर CO2 गैस लिख देंगे और इसको ऐसे कर देंगे। इसका मतलब है, नहीं, ये CO2 गैस उड़ जाती है, ठीक है। जब एरो ऊपर रहेगा गैस के पास तो इसका मतलब कि ये गैस उड़ जाती है। तो अगर हम लोग मेटल के ऑक्साइड को गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड और CO2 गैस। लेकिन कुछ अपवाद हैं, जिनके कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो हमें ये मेटल का ऑक्साइड नहीं मिलता है। अपवाद वो जो है उसको देख लेते हैं। अपवाद या एक्सेप्शन, NKRbCs। मतलब अगर इनका कार्बोनेट बना दो, Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3, CS2CO3, इनको गर्म करोगे तो मेटल का ऑक्साइड नहीं मिलेगा। तो ये एरो करके लिख देते हैं, CO2 गैस नहीं देते, नहीं देते हैं। मतलब अगर इनको हीट करोगे तो CO2 गैस नहीं निकलेगा, जबकि अन्य सभी में निकलेगा। तो अगर इनको छोड़ दो, कौन कौन, NKRbCs यानी सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम के कार्बोनेट के छोड़ दो, तो जितने भी कार्बोनेट तुम लोग जानते हो सभी को गर्म करोगे तो मेटल का ऑक्साइड बनेगा और CO2 गैस। इसलिए यहाँ पर एक कॉमन सूत्र हमने बनाया, मेटल कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो मेटल का ऑक्साइड बनेगा और CO2 गैस निकलेगी। यानी कि इन चारों को गर्म करेंगे तो हमें ये चीज नहीं मिलेगा।
तो ये क्या हो गया, अपवाद, यानी कि इनको गर्म करने पर CO2 गैस हमें नहीं मिलती है। उसी तरह सभी का एग्जाम्पल हम लोग देखते जाएंगे, कार्बोनेट, नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड, क्लोराइड, हाइड्राइड, गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट या तापीय प्रभाव, यानी कि गर्म करने पर क्या हमें प्राप्त हो सकता है। समझे? इतना नोट करो, फिर आगे देखते हैं। लोग दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। इसका नाम है CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कॉपर कार्बोनेट। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, गर्म कर देते हैं। तो गर्म करने पर क्या मिलेगा, CuO, कॉपर का ऑक्साइड, साथ में देखोगे तो यहाँ पर OH भी है, यानी कि पानी भी निकलेगा, और CO2 गैस तो निकलेगी ही, प्लस H2O। लेकिन ये H2O कैसा रहेगा, भाप रहेगा, स्टीम या गैसियस फॉर्म में, क्योंकि पानी सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में होता है। तो ये क्या हो गया, गैसियस फॉर्म यानी भाप। तो जब हम लोग CuCO3 CuOH का होल ट्वाइस को गर्म करते हैं, तो ये तो सेम है जो पहले था। ये कब आया, जब ये आया, यानी कि जब किसी के साथ OH आ जाए या H2O आ जाए तो वो H2O गैस के रूप में चला जाता है। अगला एग्जाम्पल अगर देखें, तीसरा नंबर हम लोग ले रहे हैं Na2CO3.10H2O। इसको क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा। हाँ, वॉशिंग सोडा, हिंदी में बोलते हैं धोने का सोडा या धावन सोडा। और है कौन, सोडियम कार्बोनेट। तो वॉशिंग सोडा या धावन सोडा या कपड़े धोने का सोडा, जिसको तुम लोग निरमा बोलते हो, तो जो निरमा या धोने का सोडा है, उसको तुम लोग कभी निरमा को निकाल के देखना, हाथ में ऐसे लगाओगे तो तुम्हें थोड़ा चिपचिपा टाइप का लगता है, क्योंकि उसमें नमी की मात्रा रहती है। वो जो नमी की मात्रा है, इससे 10 वाटर मॉलिक्यूल के कारण होता है। अगर उसको सुखा दिया जाए तो वो फिर ड्राई हो जाएगा, यानी कि उसमें से वाटर के मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, वाष्प बन के निकल जाएंगे। तो हम लोग सोच रहे हैं कि इसको गर्म कर देते हैं तो क्या होगा, मतलब अगर निरमा को गर्म करें तो क्या बनेगा। तो देखना, हम लोग धावन सोडा या निरमा को क्या कर रहे हैं, गर्म। तो हमें पता है कि Na2CO3.10H2O ये है सोडियम कार्बोनेट। तो सबसे पहले क्या होगा, 10H2O, मतलब ये पानी के मॉलिक्यूल सबसे पहले निकलेंगे। तो यहाँ पर बचेगा क्या, Na2CO3, यानी कि यहाँ पर माइनस क्या हो गया, -10H2O, यानी कि पानी के जो 10 अणु थे वो निकल गए या वाष्प के रूप में बाहर चले गए। अब बचा क्या, Na2CO3। अब इसको हीट करते हैं, तो हमें पता है कि इसको हीट करेंगे तो कुछ नहीं होना है, केवल ये क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट मतलब गलित या पिघल जाएगा, गलित या पिघल जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी हमने बताया कि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के कार्बोनेट का केवल मेल्टिंग होता है, यानी कि इसको गर्म करेंगे तो मेटल का ऑक्साइड और CO2 गैस नहीं मिलता है। तो Na2CO3 को गर्म करेंगे तो इससे हमें CO2 गैस नहीं मिलेगा, ना ही मेटल का ऑक्साइड, यानी कि यहाँ पे जैसे ऑक्साइड मिल रहा था और CO2 गैस मिल रही थी, उस तरीके से यहाँ पर हमें नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि जो सोडियम कार्बोनेट है, इसका फाई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुवण, वो मान कम होता है। तो जो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम होते हैं, इनके फाई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुवण, ध्रुवण का मान कम होता है, ध्रुवण का मान कम होता है, इसलिए ये लोग केवल क्या होते हैं, पिघलते हैं, यानी कि मेटल का ऑक्साइड ये लोग कभी नहीं देंगे। तो ये तीसरा एग्जाम्पल कि अगर वॉशिंग सोडा या धावन सोडा या निरमा को गर्म करें तो क्या होगा। तो तुम लोग ट्राई करना, घर पर कढ़ाई में क्या करना, निरमा डाल देना 1 पैकेट और उसको गर्म करना। देखना तुम्हारा निरमा जो पहले छूने पर गीला लगता था वो ड्राई हो जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं होगा उसका, उसके बाद उसका कुछ नहीं होगा। ट्राई करना हो तो घर पर ट्राई कर सकते हो कि अगर निरमा को तुम लोग गर्म कर दो कढ़ाई में डाल के, तो जो पहले गीला लग रहा था निरमा, अब वो गीला नहीं लगेगा गर्म होने के बाद, क्योंकि उसका जो पानी का मॉलिक्यूल है वो कहाँ चला गया, वाष्प में उड़ करके निकल गया। तो हमने लिख दिया -10H2, यानी कि जो 10 वाटर मॉलिक्यूल थे वो चले गए। तो अब ये क्या हो गया, ड्राई या सूखा।
तो अब ड्राई या सूखा हो गया, तो इसको तुम लोग टच करोगे तो ये तुम्हें गीला महसूस नहीं होगा। और इसको आगे कितना भी गर्म करो आगे कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये आगे अब पिघलेगा ही नहीं, यानी कि ये ना तो मेटल का ऑक्साइड देगा ना ही CO2 गैस देगा, ये सिर्फ पिघलेगा, यानी कि ये गलित होगा, मॉल्टेन जिसको बोलते हैं। तो Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3 और CH2CO3 ये चारों का मेटल ऑक्साइड और CO2 गैस नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि उनका फाई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ध्रुवण, उसका मान कम होता है, जिसके कारण ये केवल पिघलते हैं लेकिन मेटल ऑक्साइड और CO2 गैस नहीं देते हैं। तो ये 2-3 एग्जाम्पल और उसी में ऐड कर लेना कार्बोनेट में। अगला एक एग्जाम्पल और इसी में लिख लेना, चौथा CaCO3। ये कैसा होता है? ठोस, जिसको तुम लोग बोलते हो चूने का पत्थर। क्या बोलते हो? चूने का पत्थर या चूना पत्थर। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको क्या कर दें? गर्म, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CaO प्लस CO2 गैस में। तो यहाँ पे क्या मिल गया हमें? मेटल का ऑक्साइड और CO2 गैस। जो दूसरा नंबर है हीटिंग इफेक्ट का, वो कौन है? मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो जो मेटल हाइड्रोक्साइड है इसका सूत्र होता है OH-1। अब इसको जिसके भी साथ लगाओगे वो उसके हिसाब से उसका नाम हो जाएगा। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल के लिए पहले ये देख लेते हैं होता क्या है। तो जब हम लोग मेटल हाइड्रोक्साइड को क्या कर दें? हीट कर दें, तो जब मेटल हाइड्रोक्साइड को हीट करते हैं या गर्म करते हैं तो हमें मिलता है मेटल का ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, और साथ में मिलती है H2O गैस के रूप में, या इसी को हम लोग बोलते हैं वाष्प। क्या बोलते हैं? वाष्प, या इंग्लिश में बोलते हैं वेपर। देखते हैं इसका एग्जाम्पल कैसे होता है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखना। एग्जाम्पल फर्स्ट में हम लोग ले रहे हैं LiOH, लिथियम हाइड्रोक्साइड। इसको गर्म कर दें तो हमें क्या मिलेगा? Li2O प्लस H2O। उसी तरह हम लोग ले लेते हैं CaOH का होल ट्वाइस, इसको कर देते हैं हीट, तो हमें क्या मिलेगा? CaO प्लस H2O। उसी तरह अगला हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं BeOH का होल ट्वाइस, और इसको कर देते हैं हीट, हमें मिलेगा क्या? BeO प्लस H2O। उसी तरह अगला एग्जांपल ले सकते हो MgOH का होल ट्वाइस, इसको कर देते हैं हीट, तो हमको मिलेगा MgO प्लस H2O। अपवाद, यहाँ पर भी वही है, सेम कहानी। एक्सेप्शन या अपवाद कौन कौन? NKRbCs। अगर इनके हाइड्रोक्साइड को क्या कर दें? गर्म कर दें, तो उनका कुछ नहीं होता है, केवल वो क्या होते हैं? मेल्ट या पिघलते हैं। तो इनके हाइड्रोक्साइड को गर्म करोगे तो केवल ये लोग क्या होंगे? पिघलेंगे, और कुछ नहीं होता है। इसलिए देखोगे इस एग्जाम्पल में हम सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम की बात नहीं किए हैं, लिथियम का किए हैं, क्योंकि लिथियम का हाइड्रोक्साइड मेटल ऑक्साइड और H2O या जल वाष्प देता है। सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम के हाइड्रोक्साइड गर्म करने पर केवल पिघलेंगे या गलित अवस्था में चले जाएंगे, इसलिए ये लोग ऑक्साइड और जल वाष्प नहीं देंगे। तो अपवाद इसमें भी सेम ही रहेगा जो पहले था। देखना, जो मेटल बाइकार्बोनेट है
नंबर तीसरा मेटल बाई कार्बोनेट। फार्मूला इसका क्या होता है, HCO3 माइनस का 1। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अच्छा मेटल बाई कार्बोनेट को बाई कार्बोनेट ना बोल के मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे बाई बोल रहे हैं वहाँ पर हाइड्रोजन है, तो इसको दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं हम लोग, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। नहीं चलेगा, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ये भी इसका नाम है। तो देखना जो मेटल कार्बोनेट होता है या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, अगर हम लोग उसकी बात करें तो इसमें एग्जाम्पल को हम लोग देख लेते हैं, या सीधे पहले देखते हैं इसको अगर गर्म करें तो क्या होगा, मेटल बाई कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर इसको गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मेटल कार्बोनेट। क्या मिलेगा, मेटल कार्बोनेट। उसके साथ हमें मिलेगी CO2 गैस और उसके साथ मिलेगा हमें H2O गैस। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट NaHCO3, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट। इसी को तुम लोग क्या बोलते हो, खाने का सोडा, इसी को बोलते हो ना, खाने का सोडा, या इसी को बोलते हो मीठा सोडा, और इसी को क्या बोलते हो, बेकिंग सोडा भी। तो देखना इसको गर्म करेंगे तो हमने क्या बोला कि इसको गर्म करेंगे तो हमें मिलेगा मेटल का कार्बोनेट, तो हमें क्या मिल जाएगा, Na2CO3, साथ में क्या मिलेगी, CO2 गैस, और उसके साथ में मिलेगा H2O गैस। तो हम लोग जब किसी मेटल के कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो हमें मिल गया मेटल का कार्बोनेट, जो कि हमने ऊपर लिखा है, साथ में CO2 गैस मिलती है और साथ में H2O गैस भी मिलती है। उसी तरह तुम लोग ले सकते हो दूसरा एग्जाम्पल, कैल्शियम बाई कार्बोनेट CaHCO3 का होल ट्वाइस, इसको कर दो गर्म तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, तो ये है हमारा मेटल बाई कार्बोनेट, जिसको गर्म करते हैं तो क्या मिलेगा, मेटल का कार्बोनेट और उसके साथ CO2 गैस और उसके साथ H2O गैस। तो उसमें एग्जाम्पल ले लिए, पहला क्या, खाने का सोडा या मीठा सोडा NaHCO3, Na2CO3 मिलेगा, साथ में CO2 मिलेगा, साथ में H2O गैस मिलेगी। कैल्शियम बाई कार्बोनेट को लेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 CO2 और H2O। तो जो हमने ऊपर लिखा है वही चीज यहाँ पे मिल रही है, इसमें कोई भी अपवाद नहीं है, यानी कि चाहे सोडियम हो, चाहे पोटेशियम हो, रूबिडियम हो, सीजियम हो, लिथियम हो, कोई हो, सभी का बाई कार्बोनेट गर्म करने पर मेटल कार्बोनेट CO2 और H2O गैस देता है, इसमें कोई अपवाद नहीं है। नंबर मेटल नाइट्रेट। तो देखना जो फोर्थ नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं, मेटल नाइट्रेट, फार्मूला क्या होता है, NO3-1। एक होता है नाइट्राइट, वो होता है NO2-1। नाम इनका नाइट्रेट, नाइट्राइट, ये सब कैसे होता है आगे हम लोग पढ़ेंगे तो बताएंगे कि कैसे इनका नामकरण रखते हैं। अभी मेटल नाइट्राइट के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर हम लोग मेटल नाइट्रेट को क्या कर दे, हीट कर दे, तो हमें मिलता है मेटल नाइट्राइट, साथ में NO2 गैस और साथ में ऑक्सीजन गैस। और ये जो NO2 गैस निकलती है इसके बारे में खास जानकारी,
इसको हम लोग बोलते हैं ब्राउन गैस। क्या बोलते हैं? ब्राउन गैस, क्योंकि जब ये गैस निकलती है तो भूरे रंग की दिखाई देती है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? ब्राउन गैस। और ये ब्राउन गैस जो होती है इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये कैसा होता है? अनुचुंबकीय। कैसा होता है? अनुचुंबकीय। मेटल ऑक्साइड, नाइट्राइट उसमें आ जाएगा, मेटल ऑक्साइड। तो ब्राउन गैस के बारे में पहला क्या कि NO2 को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्राउन गैस। दूसरा, इसके पास अयुग्मित या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए क्या होता है? अनुचुंबकीय। निकाल भी सकते हैं, कैसे? देखो, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, 2 है तो 16, और नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन कितने? 7, और 16 7 कितना हो जाएगा? 23। 23 है मतलब ऑड नंबर, यानी विषम नंबर। और हमने बताया था जिसका विषम नंबर होता है वो कैसा होता है? अनुचुंबकीय। जिसका सम होता है वो क्या होता है? प्रतिचुंबकीय। अपवाद में 10 और 16 को छोड़कर। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 23। 23 है, यानी कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कार्य कैसा होता है? अनुचुंबकीय। और जो यौगिक अनुचुंबकीय होता है उसका कोई ना कोई कलर होता है, यानी कि ये कैसा है? ब्राउन कलर का। तो जब ये निकलती है तो ब्राउन कलर की दिखाई देती है या भूरे रंग की, इसलिए इसको बोल देते हैं ब्राउन गैस। तो कोई भी यौगिक अगर अनुचुंबकीय है तो उसका रंग जरूर होगा। अब इसमें एग्जाम्पल की हम लोग बात करें या एक्सेप्शन को ही देख लेते हैं। अगर एक्सेप्शन को देख लें तो बाकी जो बचा वो सब एग्जाम्पल में ही आ जाएगा। एक्सेप्शन या अपवाद। एक्सेप्शन में हमारा वही है, कौन? NaK, RbCs। ये क्या होंगे? ओनली मेल्ट, यानी इनको गर्म करेंगे तो ये केवल पिघलेंगे। अगर सपोज करो हम लोग किसको ले लें? NaNO3 को, तो हमें यहाँ से क्या मिलता है? NaNO2 प्लस O2 गैस। मतलब इसको हम लोग गर्म कर रहे हैं तो ये NO2 या ब्राउन गैस नहीं दे रहा है। जबकि हमारा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जब मेटल के नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो हमें मेटल का ऑक्साइड मिलना चाहिए, साथ में ब्राउन गैस मिलनी चाहिए, साथ में ऑक्सीजन गैस मिलनी चाहिए। लेकिन जब सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के नाइट्रेट को गर्म करते हैं, एग्जाम्पल में NaNO3, जब इसको गर्म करते हैं तो हमें मेटल का क्या मिलता है? नाइट्राइट। ऑक्साइड नहीं मिलता, और साथ में ऑक्सीजन गैस मिलेगी। मतलब ब्राउन गैस या NO2 गैस हमें नहीं मिलती है। तो यही है ओनली मोल्टेन वाली स्टेज, कि अगर इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा? इसको गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा? नाइट्राइट। ये कौन है? नाइट्रेट। और ये कौन है? नाइट्राइट। तो NO3 को बोलते हैं नाइट्रेट, और NO2 को बोलते हैं नाइट्राइट। ठीक है। तो अगर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के नाइट्रेट को गर्म करोगे तो क्या मिलेगा? नाइट्राइट और ऑक्सीजन गैस, यानी ब्राउन गैस नहीं मिलेगा। तो तुम्हें क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो ब्राउन गैस मिलती है, या बोल देगा किस नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो ब्राउन गैस नहीं मिलेगी। तो अगर ब्राउन गैस मिलेगी तो ये चारों को छोड़ दो, तो उनमें से जो भी ऑप्शन होगा उससे ब्राउन गैस मिल जाएगी। नहीं मिलेगी तो इन चारों में से किसी एक को देख लो कहाँ पे है, यानी कि इसको गर्म करेंगे तो ब्राउन गैस नहीं मिलेगी। तो क्वेश्चन वो अपने अकॉर्डिंग पूछ सकता है तुमसे। देखना 5वां नंबर, मेटल हैलाइड। क्या 5वां है ना? 4 ही पढ़े हैं ना? पहला पढ़े हैं हम लोग कार्बोनेट, फिर हाइड्रोक्साइड। कितना है पता नहीं, जितना होगा सभी को पढ़ लेंगे, उसमें क्या है भाई, पढ़ने ही आए हैं ना, जितना होगा सभी को पढ़ेंगे। मेटल हैलाइड को क्या कर दें? हीट कर दें। ठीक है। तो अगर मेटल हाइलाइड को हीट करेंगे तो जो एक्सेस में हैलोजन होता है वो निकल जाता है। तो यहाँ पर हमें जो मिलता है वो मिलता है मेटल हैलाइड ही, और उसके साथ हैलोजन, उसके साथ हैलोजन। ये जो हैलोजन होती है ये एक्सेस वाली होती है,
अब ये क्या है, मेटल हाइलाइट को गर्म कर रहे हैं, मेटल हाइलाइट ही मिल रहा है भाई, मेटल हाइलाइट को गर्म कर रहे हैं, मेटल हाइलाइट ही मिल रहा है, तो फिर गर्म करने का मतलब ही क्या है। तो देखना एग्जांपल से समझते हैं कि क्या मतलब है। देखना पहला एग्जांपल PCl5, इसको क्या कर दें, गरम। जब इसको गरम करेंगे तो क्या बनेगा, PCl3 प्लस Cl2। चेंज हुआ है कुछ क्या, पहले यहाँ पर PCl5 था, फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी थी, +5, अब कितनी हो गई, +3, तो ऑक्सीकरण अवस्था बदल गया। जो एक्सेस या अतिरिक्त मात्रा में इसके पास हैलोजन था वो निकल गया, ठीक है। तो मेटल हाइलाइट को गर्म करेंगे तो मेटल हाइलाइट मिलेगा, और जो एक्सेस हैलोजन है वो बाहर चली जाएगी। तो PCl5 को गर्म किया तो इसका ऑक्सीकरण अवस्था बदल गया, और जो एक्सेस यानी कि PCl3 था वो आ गया और Cl2 गैस बाहर निकली, मतलब जो एक्सेस या अतिरिक्त हैलोजन रहता है वो चला जाता है। उसी तरह देखना दूसरा एग्जाम्पल SnCl4, इसको क्या कर दें, गर्म, तो क्या बन जाएगा, SnCl2 प्लस Cl2। उसी तरह अगला देखना, CCl4 को मत लिखना इसमें कभी भी गलती से भी, क्योंकि उसका कुछ अलग कहानी है। FeCl3, इसको गर्म कर दो तो क्या बनेगा, FeCl2 प्लस हाफ Cl2। उसी तरह AuCl3 को गर्म कर दो तो क्या बन जाएगा, AuCl प्लस Cl2। यहाँ पर देखोगे तो एक्चुअल में क्या चेंज हो रहा है, ऑक्सीकरण अवस्था, और उसके साथ साथ जो अतिरिक्त या एक्स्ट्रा हैलोजन है वो गैस के रूप में बाहर निकल जा रही है। अगला अगर हम लोग इसी में देखें, जो कई बार पूछा है, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, HgCl2 से बनता क्या है, Hg2Cl2 प्लस हाफ Cl2। अब HgCl2 और Hg2Cl2 दोनों का नाम अलग अलग होता है। तुम लोग 12th में चैप्टर 6 जिसको बोलते हैं मेटलर्जी या धातु कर्म और उसके सिद्धांत या धातुओं के निष्कर्षण की विधियां, तो चैप्टर 6 में था, तो वहां पर ये टर्म तुम्हें मिलेगा HgCl2 और Hg2Cl2। तो जब इसको वहां पर देखोगे तो वहां पर इसके बारे में बताया है, इसको बोलते हैं हम लोग कैलोमल। क्या बोलते हैं, कैलोमल, और इसको बोलते हैं कोरोसिव सब्लीमेंट, कोरोसिव सब्लीमेंट। तो ये खास एग्जाम्पल था काम का, इसको हम चेंज कर दे रहे हैं ना, ये इधर हो जाएगा कैलोमल और इधर कोरोसिव सब्लीमेंट। अब देखना इसी में हम लोग छठवां एग्जाम्पल लेते हैं CaCl2, इसको गर्म करेंगे तो कुछ नहीं होगा, ओनली मेल्ट होगा या पिघलेगा। तो अब हम लोग इसको कैसे पता करेंगे कि किसको करेंगे गर्म तो क्या मिलेगा और क्या नहीं, तो उसका एक ट्रिक है HOS, इसको गर्म करो तो क्या मिलेगा, LOS और साथ में हैलोजन। मतलब जो यौगिक है वो अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट या उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में रहेगा, गर्म करेंगे
तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट या निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में चला जाएगा, साथ में हाइड्रोजन को रिलीज करेगा। एग्जाम्पल वही वाला ले लेते हैं, PCl5, ये +5 में है, इसको गर्म कर दिए तो इससे कम इसका ऑक्सीकरण अवस्था क्या आ जाएगा, PCl3 यानी प्लस का 3, और साथ में Cl2 गैस रिलीज कर देगा। उसी तरह अगर हम लोग बात करें AuCl3 को, तो इसको क्या करें, गर्म, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है अभी, +3, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +1 में, और ये Cl और साथ में Cl2 गैस, क्योंकि Au यानी गोल्ड जो होता है वो +2 ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता है, तो +3 से +1 में आ जाएगा। इन सभी में देखोगे तो ही कहानी है। जैसे इसकी बात करें तो ये +4 में था, किस में कन्वर्ट हो गया, +2 में, ये +3 में था, कन्वर्ट हो गया +2 में, ये +3 में था, कन्वर्ट हो गया किस में, +1 में। मतलब अब इसकी अगर हम लोग बात करें CaCl2 की, तो CaCl2 का +2 रहता है और वो चेंज नहीं होता। क्यों, क्योंकि वर्ग 1 और वर्ग 2 यानी क्षारीय धातुएं और क्षारीय मृदा धातुएं का ऑक्सीकरण अवस्था फिक्स रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता है। जैसे सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सभी पर आवेश +1 ही आएगा या 0। भाई अगर अकेला है तो 0, किसी के साथ है तो +1, उससे अधिक कुछ नहीं लेगा। उसी तरह जो कैल्शियम यानी कि जो सेकेंड पीरियड है, सेकेंड वर्ग है या वर्ग दूसरा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम और बेरियम, वो लोग लेंगे आवेश +2 या 0। भाई अगर सीधे हम लोग लिख दिए कैल्शियम तो इस पर आवेश 0 रहेगा, लेकिन अगर लिख दिए CaCO3 तो अब इस पर आवेश कितना होगा, +2। तो अगर कोई भी यौगिक अकेला है तो उस पर आवेश 0 होगा, लेकिन किसी के साथ में है तो खासकर वर्ग 1 और 2 की बात करें तो वर्ग 1 का आवेश हमेशा कितना होता है, +1, वर्ग 2 का कितना होता है, +2, तो इसका +2 है और ये चेंज करना नहीं चाहेगा, यानी कि इसका ना तो कोई हायर है ना ही कोई लोअर, जो है एक ही है, वो है +2। इसका मतलब अगर हम लोग NaCl को ले लें तो वो भी गर्म करेंगे तो नहीं चेंज होगा, क्योंकि सोडियम +1 लेता है, +1 ही रखेगा। तो ये ट्रिक हायर ऑक्सीडेशन से लोअर ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन को देगा। ये उन पर लगता है जिनकी ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्तित होती है या बदलती रहती है। तो देखोगे फास्फोरस +5 भी करता है, 3 भी करता है, 1 भी कर सकता है, 3 4 भी करता है, 3 भी है, 2 भी करता है, आयरन 3 भी करता है, 2 भी करता है, गोल्ड 3 करता है, 1 करता है, मरकरी 1 भी करती है और 2 भी करती है। तो यहाँ पर मरकरी की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +2, यहाँ पे कितना हो गया, +1। तो जिनकी ऑक्सीकरण अवस्था बदल सकती है वही ऐसा शो करेंगे, जिनका नहीं बदलता वो लोग नहीं करेंगे, वो लोग सिर्फ क्या होंगे, मेल्ट या पिघलेंगे। क्यों, क्योंकि वर्ग 1 और वर्ग 2 के तत्व कभी भी अपनी ऑक्सीकरण अवस्था चेंज नहीं कर सकते, उनकी ऑक्सीकरण अवस्था फिक्स रहती है। लेकिन P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक वाले अपनी ऑक्सीकरण अवस्था बदल सकते हैं, इसलिए वो लोग ऐसा कर सकते हैं।